स्वागत है आप सभी का जनता की सवाल जनता के प्रतिनिधि से। नमस्कार, मैं हूं महबूब आलम, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पहले बता दूं कि ये खास कार्यक्रम युवा जनचेतना मंच जगतौली की तरफ से रखा गया है और आज आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में आगामी चुनाव पंचायत स्तरीय होने वाले हैं और ये इस चुनाव का जो सरगर्मी है अपने स्तर पे चरम सीमा पे धीरे धीरे अपने तरफ आ रहा है। और आज हम जगतौली पंचायत के मुखियापति श्री सुभाष प्रसाद के साथ हैं। इनसे कुछ बातें करेंगे, इनसे ये जानना चाहेंगे कि सर आपने पिछले 5 साल में क्या किया या फिर अगले 5 साल में क्या करना चाहेंगे। इतने सारे बातों और सवालों के साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका, मुखियापति श्री सुभाष प्रसाद। आप सभी साथियों का भी हमारी तरफ से स्वागत है और नमस्कार है। आप युवा मंच के सभी युवा शक्ति युवा साथी को हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार। और आपके मंच के माध्यम से मैं अपने पंचायत के सभी प्रियजन सम्मानित जनता को धन्यवाद भी देता हूं और नमस्कार भी कर रहा हूं। हमारी पंचायत की जनता ने हमें पिछले 5 वर्ष सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें मौका मिला, हमने पिछले 5 साल में दिलो जान लगा करके हम और हमारी टीम ने पंचायत की जनता की सेवा की, तत्पर रही। हमने जो कुछ भी किया पंचायत की जनता की भले के लिए किया, अच्छा सोच के किया, अच्छा सोच रख के काम किया। और मैं चाहूँगा, आगामी चुनाव की बात है तो मैं चाहूँगा भी कि मुझे फिर एक बार मौका मिले, जनता से आशीर्वाद मिले कि मैं जो भी काम कुछ अधूरे रह गए हैं उसे पूरा करने में सक्षम हो पाऊँ। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमें हमारी जनता हमें पुनः अपना आशीर्वाद देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपके मंच के माध्यम से हम पुनः एक बार सभी मित्रों युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद भी दे रहा हूँ और सभी जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ। ये तो बिल्कुल हम दोनों को और यहाँ तक कि जगतौली पंचायत के सभी जनता को युवा जनचेतना मंच का धन्यवाद करना चाहिए। सर जैसा आपने कहा कि मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अगले 5 साल के लिए फिर आऊँगा। सर आपको नहीं लगता कि आपने जितने सारे पिछले चुनाव में घोषणाएं किए थे या फिर जितने अपने वादे किए थे उसको परिपूर्ण आपने पूरा नहीं किया? देखिए सर, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, क्लियरिटी कर देना चाहता हूँ कि हमने जो कुछ भी किया विपरीत परिस्थिति में किया। हमारा जो यहाँ 5 साल का कार्यकाल निकला विपरीत परिस्थिति में निकला। हमारे पंचायत का क्या माहौल था जी सभी लोग जानते हैं, उसके विषय में मैं पीछे जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसके आने के बाद 1 साल तो समझने में लगा जी कि कैसे क्या करना है। पुनः हम लोग काम में लगे, तब तक कोरोना का संक्रमण काल आया, उसमें डिस्टर्ब हुए। सरकार की समय समय पर पूरे 3 साल में समय समय पर सरकार की नियमावली भी बदलती रही जी। और हम लोगों के सामने कुछ ऐसा नया विजन आता रहा सरकार का कि हम लोगों का तो आधा समय जो है सो समझने में निकल गया कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। वो तो शासन का पूर्ण सहयोग मिला कि हम लोग इतने ढेर सारे काम कर दिए। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग के सामने नया काम आया नल जल का जी। ये मेरे लिए ही नहीं, पूरे बिहार की जनता के लिए या प्रतिनिधि के लिए या शासन के लिए भी नया विजन और नया काम था। और इस विषय में नल जल के क्षेत्र में कई बार सरकार ने अपने स्तर से समीक्षा की, नियमावली बदली और पुनः जो है सो हम लोगों ने नियमावली के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने काम करने का भरपूर प्रयास किया। हाँ, एक बात और है कि नया काम था, नया विजन था, समझने में समय लगा, काम को कराने में परेशानी हुई। काम
अच्छा भी हुआ जी और कुछ अधूरा भी है, उसे भी हम तत्पर हैं पूर्ण करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सब कुछ ठीक ही कर दिया, ये बोलना बहुत बेईमानी होगी मेरे स्तर से कि मैंने सब कुछ ठीक ही कर दिया, लेकिन मैंने भरपूर प्रयास किया ठीक करने के लिए। पंचायत का जो भी कार्यक्रम हो, जो भी फंड हो या जो भी कार्य हो, उसे धरातल पे उतारने के लिए मैंने भरपूर कोशिश की, एकदम सार्थक रूप से कोशिश की। सर मैं रुकना चाहूँगा, जी क्षमा जी चाहूँगा जी इसके लिए। जी जी सर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके तरफ से पूरा कोशिश किया गया जी। हर सरकारी योजना को जनता के, जो निम्न स्तर का जनता हो, उस तक पहुंचाने में आपने पूरी कोशिश की। जी जी सर आपकी एक सहयोगी हर गांव में वार्ड होते हैं। जी 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 सर मेरा सीधा सा सवाल है, जी क्या आपने वार्ड की समीक्षा की या फिर आपने वार्ड लोगों से पूछा कि जो जो जल नल कार्यक्रम है सर, जैसे आपने कहा, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इसके लिए कार्य किया सर, ज़मीनी स्तर पे गया। जी। मेरी टीम युवा जनचेतना मंच के लोगों जगतौली पंचायत ही निवरन और भी गाँवों में गए और भी जगह पे गए, तो उन्होंने देखा कि जो नल जल का कार्यक्रम है वो अपने अंतिम रूप ले रहा है और जी। अपने जगतौली पंचायत में भी अंतिम रूप ले रहा है। पर कुछ ऐसे भी गांव हैं सर जगतौली पंचायत में, जैसे कि दयाल छापर, वहाँ पे हमने देखा कि सर पानी जो है वो टाइम से नहीं आ रहा सर, समय के अनुसार नहीं आ रहा है, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा सर। इसकी समीक्षा आपने की सर? जी, इसकी समीक्षा हम लोगों ने बार बार की। समस्या ये है कि सरकार तो पॉलिसी बना दी जी, फंड दे दी जी, काम कराने के लिए, करने के लिए, सरकार फिर नई पॉलिसी लाई। समय लगता है किसी भी काम को पूर्ण रूप से सुदृढ़ करने के लिए, समय लगता है। अभी सरकार का प्रोसेस चल रहा है कि हम एक ऑपरेटर देंगे नल जल को चलाने के लिए, और नल जल को जितना हम लोग आसान समझ रहे हैं उतना आसान है भी नहीं और उतना कठिन भी नहीं है। दोनों परिस्थिति में बात आती है कि जब तक उसका समूल व्यवस्था हम नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी किसी एक को नहीं सौंपेंगे, उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तब तक वह योजना जो है सो परिपूर्ण नहीं होगा। और अभी सरकार का प्रोसेस चल रहा है कि एक ऑपरेटर को बहाल करना है, और उसके बाद से उसके लिए मरम्मती के लिए क्या बोलते हैं टेक्नीशियन का भी बहाल करना है कि जो समय समय पे जा कर के उसको ठीक करता रहे, उसका देखभाल करता रहे। ऑपरेटर रहेगा, उसको समय समय से चलाएगा, पानी देगा। हाँ, ये सरकार ने एक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधकारिणी समिति बनाई है, ठीक है। उसका महत्व लोग नहीं समझेंगे। मुखिया जी हम नहीं, कोई मुखिया जी या कोई शासन या कोई पदाधिकारी या कोई व्यक्ति, यदि किसी को, एक व्यक्ति को ठोस जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, मुखिया जी जाकर के नल जल का पानी तो स्टार्ट नहीं करेंगे सर। नहीं सर, तो ये तो नहीं करेंगे ना। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी मानता हूँ, वीडियो साहब जाकर के उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। एक बात मैं बोल रहा हूँ सर, जी जी, लेकिन जब तक कोई माकूल व्यवस्था नहीं हो पा रही है सरकार के द्वारा, हमारे शासन के द्वारा, तब तक तो ये जो समिति बनी है उनका अपना कर्तव्य बनता है, उनका अपना फर्ज बनता है कि हम जब तक हैं तब तक ये लोग उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको समय दे करके किसी व्यक्ति से चलवाएं, और जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, लेकिन लोग जिम्मेदारी का निर्वहन ही नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है। यहाँ पे रुकूंगा सर, आपने जैसे कहा कि सर लोगों की अपनी जिम्मेवारी है, तो सर लोगों की तो अपनी जिम्मेवारी नहीं, लोगों की नहीं, मैं वार्ड प्रबंधकारिणी समिति की मैं बात बोल रहा हूँ। यही बात का वार्ड सदस्य जिसमें आते हैं वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव या 2-4 मेंबर भी होते हैं, ये उनका भी अपना फर्ज बनता है। एक अकेले मुखिया जी जा करके नल जल के विषय में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। मुखिया जी आपको फंड दे सकते हैं, मुखिया जी ने आपको फंड दिया, काम कराना, काम की देखभाल करना या उसको चलाना, यह आपका दायित्व बनता है। आप अपने दायित्व को समझें जी, आप उस पर तत्पर रहें। यह मेरा उनसे निवेदन है, डायरेक्शन नहीं है, मेरा उनसे प्रार्थना है कि आप अपने दायित्व को समझें, पहल करें, अच्छा होगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि मुखिया जी ने कहा कि सबका अपना अपना कर्तव्य है, तो सर एक मुस्कुराते हुए हम अगले सवाल के तरफ चलेंगे। ये तो हुआ सर कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है, कहा जाता है। हमारी टीम युवा जनचेतना मंच के लोगों ने कुछ ऐसे भी
कमी देखे सर। मैं आपसे सर मुस्कुराते हुए सवाल अरे कर रहा हूं। बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल, करता हूं कि सर आप भी मुस्कुराते नहीं हुए नहीं सर। ये ऐसा कुछ सर नहीं है, आप ये पूछ सकते हैं। ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है जी, सर, जी, जी। आपके और हमारे और जनता की भलाई के लिए हो रहा है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर हम गए 2-3 गांव में, मैंने हमारी टीम गई, जी तो उन्होंने देखा कि सर जो वृद्धा पेंशन है सर, जी एक योजना है केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली, और सर उसके सर्वे सर्वा आप मुखिया पति हैं सर। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को मिला भी इसका लाभ, और इस बात के लिए आपकी तारीफ। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं सर जिनको नहीं मिला सर, उनको मिलना चाहिए जी, जी। सर। तो इस बात की उनको मिलना चाहिए, नहीं मिला सर, इसकी जिम्मेवारी किसको देंगे सर? आप हमको देंगे, अपने आप को देंगे, वार्ड को देंगे, या फिर उस सरकारी कर्मचारी को देंगे जो आया और उसको लाभ नहीं मिला सर? देखिए, इसकी जिम्मेदारी वैसे फोर्सली हम किसी के ऊपर नहीं दे सकते सर तो बचना चाहते हैं सर। नहीं ठीक है नहीं सर, बता रहे हैं क्यों। जी जी एक्चुअली क्या है कि आप 2016 के बाद जी 2016 के बाद यदि आपको किसी भी फंड की सुविधा या किसी कार्यक्रम का सुविधा आपको प्राप्त करना है जी तो आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा। सरकार का प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन कीजिएगा। जी जी मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे पास कई आदमी आए, मैंने कहा कि भाई आप जाओ ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन करा के हमारे पास फॉर्म ला कर दे दो, मैं कर दूंगा। किया भी, लगभग 450 नए लोगों का जो है पेंशन हमने पास किया जी हुआ भी। एक मिनट सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पुराना पेंशन जो था उसको भी उस सुदृढ़ करना था, हाँ उसको भी लाया गया। लेकिन बहुत लोग यह आज तक बात नहीं समझ पाए कि जब तक हम वहाँ आधार कार्ड, मोबाइल और अपना बैंक का पासबुक लेकर नहीं जाएंगे, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं जाएंगे, अंगूठा नहीं लगाएंगे, तब तक मेरा आज के डेट में कोई भी काम होने वाला नहीं है। इस सच्चाई को लोग समझने के लिए तैयार नहीं है और समझ नहीं पा रहे हैं। मैं समझा करके थक चुका हूं। सर इस सच्चाई को भारत ही नहीं विश्व बैंक भी मान चुका है, जो हमारे देश में एजुकेशन के लिए कर्ज देता है। उसने कहा कि आज भी भारत में 40% लोग ऐसे भी हैं जो डिजिटल व्यवस्था को नहीं जानते। तो जगतौली भी इसी भारत देश में है सर, मैं मानता हूँ सर। सर एक आखिरी सवाल की तरफ जाने से पहले एक सवाल सर, और बिल्कुल आसान सा है, और मुझे लगता है कि आप सभी हमारी युवा जन चेतना मंच जो टीम है सर, अगर आपको परेशान की हो किसी बात के लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उनके। अरे ऐसा कुछ नहीं सर है। एक सवाल है सर, बीच में कोरोना काल आया जी जी, और ये सिर्फ भारत को ही नहीं विश्व को प्रभावित किया, अपने जगतौली पंचायत को भी प्रभावित किया। बहुत सारे प्रवासी आए। आप अपना बताइए सर कि आपने कितना कार्य जो योजना के अतिरिक्त है आपने उन लोगों के लिए किया, या फिर कोरोना के बाद भी कोई ऐसा कार्य बताइए जो आपने किया हो सर। देखिए मैं बता रहा हूँ जो योजना के अतिरिक्त हो सर। कोरोना काल के समय की मैं बात बता रहा हूँ। कोरोना काल में कितनी बदनामियाँ झेलनी पड़ी सभी मुखिया साथी को, सभी जनप्रतिनिधि को। इसके लिए तो मैं दुख प्रकट कर ही रहा हूँ। लोग हकीकत जानते नहीं हैं और फेक न्यूज़ में जो आता है उसको लोग मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि किसी मुखिया जी को 8 लाख 5 लाख या 10 लाख जो भी हो पैसा मिला हो, इस तरह का कोई नहीं था। एक एक्चुअली हम लोगों का अपना एक बजट आता है 3.5 लाख रुपया एक साल के लिए, जो हम उसको आपात स्थिति में कहीं खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोरोना काल जब आया उस समय लगता है कि मेरे बहुत सारे मुखिया भाई, जिसमें मैं भी था, उस पैसे को कहीं और खर्च कर चुका था। तब तक ये संक्रमण काल आ गया। तो झेलना तो है, आपने खर्च किया नहीं किया, सरकार ने यदि आपसे निवेदन किया या आदेश दिया कि इस तरह से कीजिए। सर जहाँ तक मेरी बात सुन लीजिए ना, क्रॉस कीजिएगा, सुन लीजिए मेरी बात। तो सरकार का प्रोसेस आया कि आप जो है सो सैनिटाइज कराइए पंचायत को। हम लोगों ने कराया। सैनिटाइजर कुछ खास जगहों पे दीजिए, स्कूल में दीजिए, या वहाँ पे मास्क बंटवाइए पंचायत में, या क्या बोलते हैं साबुन बंटवाइए। तो आपका अपना पंचायत जो सबसे पहला पंचायत था जो आपके यहाँ साबुन और मास्क का वितरण कराया गया। ठीक है, ये अलग की बात हो गई जो सरकार की फंड से हुआ। उसमें मेरा अपना भी कुछ फंड लगा था। और सबसे खुशी की बात है कि कोरोना काल में तो आप लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा रहा।
जी ये तो बात मैं है कोरोना सर। काल में जो स्कूल पे अपना प्रबंध किया, अपना सेवा दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार वही हूँ। तो तारीफ मैं करने जा रहा हूँ सर, मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हम दोनों को यानी कि जगतौली पंचायत के जनता को युवा जनचेतना मंच का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया इस बात के लिए कि उसने कोरोना काल में जो काम किया वो बिल्कुल ही तारीफ के किसी भी प्रतिनिधि को नहीं बख्शेंगे। जो ये दावा करते हैं कि हम पंचायत का विकास करेंगे, हम सवाल उनसे भी करेंगे। जो ये दावा करते हैं कि मैंने समाज सेवी होकर समाज के लिए कल्याण किया, सवाल उनसे भी करेंगे। और एक बार युवा जनचेतना मंच का तहे दिल से शुक्रिया, मुखिया जी का धन्यवाद जी, वो आए और हमको टाइम दिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी न किसी मोड़ पर इंशाल्लाह। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।